अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे। तो हमारा अरोल यूनिवर्सिटी के लिए लेक्चर 2 है कंप्यूटर का। हमने कल वाले लेक्चर में डिफरेंट बेसिक्स पढ़ी थी, और आज वाले हम लेक्चर में वो चीज़ें जो है स्टडी करेंगे जो उन्होंने ऑलरेडी सैम्पल पेपर में उनका एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट। लाइक यहाँ पे कुछ कीज़ वगैरह जो आती हैं, जिनके थ्रू आप शॉर्ट कीज़ जिसको हम बोलते हैं ना, जिनके थ्रू आप कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं। तो वो जो कॉमन कॉमन है आज हम इस लेक्चर में वो भी डिस्कस करेंगे। एट एट द एंड आपके पास एमसीक्यूज भी होंगे, राइट। और इसके बाद एक लास्ट लेक्चर होगा कंप्यूटर का, और वो इंशाल्लाह कल हम फ्राइडे वाले दिन कंप्लीट कर लेंगे। देन उसके बाद आपके पास जो है जस्ट 2 to 300 में आपके पास जो है एमसीक्यूज भेज दूंगा, यू कैन से वर्कशीट। वो आप जस्ट रिमेंबर कर लीजिएगा। होपफुली आपके जो कंप्यूटर का पोर्शन होगा ना, वो उसी में से आएगा इंशाल्लाह। ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज सेकंड लेक्चर। लेक्चर 2 है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नेविगेशन, शॉर्टकट्स एंड फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, ये हमारा पूरा जो ओएस इन पे है, और शॉर्टकट्स पे है, एंड फाइल मैनेजमेंट पे है लेक्चर। ठीक है। तो बेसिकली इसमें ज्यादातर जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं आपके वो टेस्ट में आते हैं, बट वी विल डिस्कस सम डिफरेंट थिंग्स टू, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो एटलीस्ट। अगर वहां पे कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो ओएस नेविगेशन के हिसाब से हो या फाइल मैनेजमेंट के, तो आपको अनसीन ना हो, आपने वो पहले क्वेश्चन देखे हुए हो, राइट। सो इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी established that the operating system OS acts as the bridge between the computers, hardware and the user। हमने ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये कंप्यूटर एंड कंप्यूटर्स, हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। ठीक है। टुडे वी विल डाइव डीपर इनटू हाउ वी इंटरेक्ट विद द ओएस efficiently यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स। तो आज हम क्या जो है वो यू कैन से स्टडी करने वाले हैं कि हम किस तरह से इंटरेक्ट करें ओएस के साथ, जो कि कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज हैं उनको यूज करते हुए, ताकि वो इफिशिएंटली वर्क करे। ठीक है। नेविगेट सिस्टम टूल्स भी देखेंगे हम, एंड अंडरस्टैंड दी कोर सॉफ्टवेयर रूटीन्स दैट हैपन व्हेन यू इंटरेक्ट विथ योर मशीन। तो इसमें हमारा ये भी अंडरस्टैंड करना इस लेक्चर का पार्ट होगा कि जो आपके कोर कोर सॉफ्टवेयर रूटीन्स हैं वो किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं आपकी मशीन मशीन यहाँ से पे मुराद कंप्यूटर से। ठीक है। तो मास्टरिंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड नेविगेशन, सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आपके पास क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से वो हैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स। ठीक है। कीबोर्ड शॉर्टकट्स आर स्पेसिफिक की कॉम्बिनेशंस दैट परफॉर्म एक्शंस टिपिकली रिक्वायरिंग अ माउस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड टेस्ट। दीज शॉर्टकट्स आर हाईली emphasized because they test your practical proficiency with operating system like Windows और Mac OS। Mac OS ये आपका एक विंडो की तरह यू कैन से सॉफ्टवेयर ही है जो कि एप्पल वाले यूज करते हैं, राइट। आपने सुना होगा एप्पल, तो मैकबुक में जो है मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है। सो लेट्स ब्रेक डाउन द मोस्ट एसेंशियल शॉर्टकट्स यू नीड टू मास्टर। तो कुछ इंपॉर्टेंट है ये बेसिकली शॉर्टकट कीज आपके पास, इनकेस अगर माउस भी नहीं और आप ज्यादा जो है ना, मतलब एक होता है कमांड देना, राइट। तो आप एक ही कमांड में कोई भी दो कीज के कॉम्बिनेशन या तीन कीज के कॉम्बिनेशन के थ्रू वो कमांड दे सकते हैं, जो कि आप माउस अगर आपके पास हो तो यू विल टेक सफिशिएंट टाइम उस कमांड को परफॉर्म करने के लिए। पहले माउस से जाएंगे, फिर ऑप्शंस निकालेंगे, फिर उस पे जाके क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जस्ट टू शॉर्टकट कीज जो है वो आपने दबा दी, कीज को कॉम्बिनेशन, और आपका वो चीज हो जाएगी। ठीक है। तो जैसे लेटर, कैपिटल लेटर, हमें कोई कोई बड़ा लेटर लिखना होता है, तो अब आप उसको इंडिविजुअली जाके कीबोर्ड सेटिंग से बड़ा करें, ये एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा ना। लेकिन इसमें आप शिफ्ट और यू कैन से अगर जैसे एस करते हैं तो वो चेंज हो जाता है फॉर एग्जांपल। या फिर जब हमें कॉपी करना होता है तो कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं, अदरवाइज पहले पूरे को सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर माउस से इधर क्लिक करो, देन आप उसको कॉपी करो। तो तीन जो आप काम कर रहे होते हो माउस के साथ, और इधर से ये भी कर रहे हो, तो यहाँ पे सिंपल आप कंट्रोल सी लगा लें, फिर कंट्रोल पी पेस्ट हो जाता है, या कंट्रोल एक्स होता है, कंट्रोल जेड होता है। कंट्रोल एक्स कॉपी एंड रिमूव के लिए, कॉपी एंड कट के लिए फॉर एग्जांपल यूज हो रहा होता है। कंट्रोल जेड बैकअप के लिए यूज हो रहा होता है, बैकअप हो रहे होते हैं। तो इस तरह से शॉर्ट कीज जो है आपके की कॉम्बिनेशन होता है कीज का, और वो आप जल्दी से परफॉर्म कर लेते हैं, राइट। तो कीज इसीलिए आपके पास कंप्यूटर में इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके अगर हम आगे देखें,
ठीक हो गया। तो इसमें हम डिफरेंट कीज भी देख सकते हैं जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा। होपफुली आपको अगर आपने पहले कंप्यूटर यूज किया हुआ है तो आपको अंडरस्टैंडिंग उनकी इजीली हो जाएगी, राइट। विंडो मैनेजमेंट एंड टास्क स्विचिंग। When working on a computer, you often have a multiple applications open simultaneously। आप जब कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो आपके पास मल्टीपल एप्लीकेशंस जो है ना वो एट अ टाइम रन हो रही होती हैं। अगर मैं आपको अभी अपने कंप्यूटर पे दिखाऊं तो मेरे पास तो यू कैन से क्रोम ब्राउजर्स डिफरेंट टैब्स में लाइक 4 to 5 खुले हुए हैं ना। तो आप डिफरेंट वेब ब्राउजर्स पे भी काम कर रहे होते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट भी खुला हुआ होता है, मीडिया प्लेयर भी खुला हुआ होता है। तो अल्ट प्लस टेब जब आप दबाते हैं तो क्या होता है, टास्क स्विचिंग। दिस इज यूनिवर्सल शॉर्टकट यूज टू स्विच बिटवीन। ठीक है, अल्ट प्लस टेब याद रखिएगा। ठीक है, ये इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल शॉर्टकट यूज टू स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन एंड विंडो। आपके अपनी ओपन एप्लीकेशन एंड विंडो के बीच में स्विचिंग का काम करता है। ठीक है, होल्डिंग डाउन द अल्ट, अगर आप ए एल टी जो आपके पास होता है उस पर अगर आप दबा के रखते हैं, ये आपके पास तकरीबन जो कीबोर्ड्स होते हैं जनरल उनमें स्पेस के बिल्कुल साइड में जो है ना एक बटन होता है, ए एल टी लिखा हुआ होता है। ठीक है, सो अल्ट की इस holding down the Alt key and pressing tab opens a visual menu of your active task। अगर आप Alt और tab को लगाते हैं तो ये क्या करता है, आपको एक विजुअल मेन्यू दिखाता है, जितने भी आपके पास टास्क ओपन हैं वो सारे के सारे खुल के आ जाते हैं। ठीक है, अलोइंग यू टू साइकिल थ्रू देम इंस्टेंटली। ये आपके पास अलो करता है कि आप किसी भी जो है चीज को इजीली क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ आपके पास विंडो की प्लस डी होता है, शो डेस्कटॉप। आप जब विंडो की और डी को क्लिक करते हैं तो आपके पास क्या ओपन होके आ जाता है, डेस्कटॉप ओपन होके आ जाता है। दिस इंस्टेंटली मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज। ये आपका जल्द ही क्या करता है, जितने भी आपके पास विंडोज ओपन है सबको मिनिमाइज करता है, टू गिव यू अ क्लीन व्यू ऑफ योर डेस्कटॉप, ताकि आपको अपने डेस्कटॉप का एक क्लीन व्यू मिल जाए। ठीक है, प्रेसिंग इट अगेन restores the windows to their original position। अगेन आप विंडो डी को जो है प्रेस करेंगे तो आपको अगेन वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आ जाएगा। यू डोंट नीड टू वरी और ओपन अनदर टैब, राइट। तो ये दो कीज आपके पास, अल्ट प्लस टैब विंडो मैनेजमेंट एंड टास्क स्विचिंग के लिए, और दूसरा विंडो। विंडो की आपके पास जो होती है वो आपने देखी होगी, अल्ट के बिल्कुल साथ में ही होती है, राइट। ये स्पेस के इस साइड होती है दोनों, यू कैन से लेफ्ट साइड। उसके बाद है आपके पास सिस्टम डायग्नोस्टिक्स एंड क्लोजिंग एप्स लाइक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। ये आपके पास टास्क मैनेजर आप इसको कह सकते हैं। इफ अ प्रोग्राम फ्रीजेस और योर कंप्यूटर स्लोज डाउन, अगर आपका जो कंप्यूटर है वो या तो प्रोग्राम जो चला रहे थे, लेट्स सपोज एम एस वर्ड पे आप काम कर रहे थे और वो काम करना छोड़ गया, बिल्कुल फ्रीज हो गया है लाइक, या फिर आपका कंप्यूटर जो है ओवरऑल स्लो डाउन हो गया है, दिस शॉर्टकट डायरेक्टली ओपन्स द टास्क मैनेजर। तो ये जो आपका शॉर्ट की हमने बताया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, ये आपका टास्क मैनेजर ओपन कर लेता है। द टास्क मैनेजर डिस्प्लेस एक्टिव प्रोसेसेस। तो आपका वो टास्क मैनेजर क्या करता है, जितने भी आपके एक्टिव प्रोसेस हैं वो आपको दिखा रहा होता है। सीपीयू यूजेज, जो आपका सीपीयू यूज हो रहा होता है, एंड रैम कंजप्शन, और किस किस चीज ने कितनी कितनी रैम कंज्यूम की हुई है वो भी आपको दिखा रहा होता है। अलोइंग यू टू फोर्स क्लोज अनरेस्पॉन्सिव सॉफ्टवेयर, ये आपको यू कैन से अलो करता है या आपको यू कैन से गाइड करता है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो है आपको फोर्स कर लेने, सॉरी क्लोज कर लेने चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ अल्ट प्लस F4 आप क्या करते हैं, क्लोज विंडो और पावर ऑप्शंस। ठीक है, अल्ट प्लस F4 आपका क्लोज विंडो और पावर ऑप्शंस के लिए यूज होता है। दिस इमीडिएटली क्लोजेस द एक्टिव विंडो और एप्लीकेशन यू आर करेंटली यूजिंग। If you are on the desktop, you can say with no windows open, pressing Alt plus F4 brings up the shutdown, restart and sleep options for the computer। So Alt F4 आपका किस काम के लिए आता है, सिंपल शटडाउन के लिए, रीस्टार्ट के लिए, स्लीप ऑप्शंस के लिए कंप्यूटर के। ठीक है, लेकिन विथ नो विंडोज ओपन। अगर आपके पास कोई भी विंडो ओपन नहीं है, आप डायरेक्ट मेन मेन्यू या मेन बार पे हैं, तो आप उसको अल्ट F4 को करके सिंपली इसको रीस्टार्ट शटडाउन और स्लीपिंग ऑप्शंस में लेके जा सकते हैं अपने कंप्यूटर को। ठीक है, सो टू कीज ये भी याद रखिएगा, फॉर सिस्टम डायग्नोस्टिक्स एंड क्लोजिंग एप्स। उसके बाद आपके पास ये जो ज्यादातर आपने सुनी हुई होंगी
कॉमन कीबोर्ड शॉर्टकट रेफरेंस टेबल, ठीक है, फॉर क्विक रिवीजन बिफोर टेस्ट मेमोराइज दीज फाउंडेशनल यू कैन से शॉर्टकट्स। तो ये आपको याद होने चाहिए एटलीस्ट 6-7 जो है, ये आपके पास अक्सर अब जो टेस्ट होती है उनमें रिपीट हो रहा होता है। कंट्रोल सी किसके लिए होता है? कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट और आइटम, आपको मैंने अभी अभी बताया कंट्रोल सी कॉपी आइटम के लिए यूज होता है। कंट्रोल एक्स कट सिलेक्टेड टेक्स्ट और आइटम, ठीक है। कट में आपके पास ये क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है लेकिन वहां से भी कट हो जाता है, आप कहीं पे भी उसको फिर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली जो आप वेब डेवलपमेंट वगैरह कर रहे होते हैं तो आप कंट्रोल एक्स